एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज है जिससे हम सफल हो सकते हैं। प्रखर बुद्धि वाले जन्म से ही तीक्ष्ण बुद्धिशाली होते हैं। कहते हैं कि चाणक्य जी का जब जन्म हुआ, उनकी माँ ने देखा तो उस बालक के, जन्मजात बालक के मुख में दांत दिखे। क्या दिखे? आप सबके दांत होंगे? जन्मते ही दांत हुए हैं? तो दांत कैसे? क्योंकि विलक्षण बालक होने का ये लक्षण था। आप भी विलक्षण हो। कई लोग बोलते हैं मेरे बच्चे में विलक्षण था, हमारा जन्म लेता था तभी सिंह था उसके सिर पर। मैं बोला ये भैंस है तेरा। भैंस होने का लक्षण हो गया, ये भैंस आया है तेरे घर में। ऊंट का पैर किस में दिखे? दिखता है ना, पालने। तो आप ध्यान रखो, आपकी सफलता आपकी ज्ञान में भी छुपी हो सकती है। किसमें? कई लोग अपनी बुद्धि के बल से बड़े बन गए हैं कि नहीं? ज्ञानी। इसलिए हमारे जैन धर्म में जब भी तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, उनकी माँ को ज्योतिष कहता है कि ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। क्या है? ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। ये बच्चा या तो चक्रवर्ती बनेगा। क्या बनेगा? या धर्म चक्रवर्ती बनेगा। क्या बनेगा? आप समझ लीजिएगा, कोई भी महाज्ञानी अपने ज्ञान से या तो इस देश का राजा बन सकता है, समझे ना? अगर नहीं है, समस्त विश्व का राजा यानी संत बन सकता है। ये दोनों एक ही जगह के दो रास्ते हैं। संत बनने में, राजा बनने में ज्यादा फर्क नहीं है। राजा अपनी बुद्धि से देश की रक्षा करता है, संत अपनी बुद्धि से समाज की रक्षा करते हैं। दोनों एक प्रकार से ही रक्षा करते हैं। सच्चे राजा तो समाज का पालक होता है, तो ये बुद्धि से होता है। बुद्धि से भी सफलता मिल सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते। आज देखो जमाना बड़ा कंपटीशन का जमाना, हर बाप बच्चे को तैयार करने में लगा है। कोई सिंगिंग में डाल रहा, कोई डांसिंग में डाल रहा। हर आदमी सोच रहा है कि मेरा बच्चा कभी न कभी जी टीवी में आ जाए, सोनी टीवी में आ जाए। मन में आता है कि नहीं भाई? बताओ, आजकल बच्चों का प्रैक्टिस किसके लिए करवाते भाई? खूब गवावे बच्चा, ऐसे गावे कि एक बार सोनी टीवी में मौका मिल जाए, कलर टीवी में आ जाए। हाँ, कुछ न कुछ हम करते रहते हैं कि बच्चों को, आज के जमाना जैसा बच्चों का कसरत कभी नहीं हुआ। हम सब बहुत छोटे थे, 4-5 पुस्तकों में पढ़ाई हो गई। इन सबको अनुभव होगा, मेरे उम्र वालों को उनको अनुभव होगा कि 4-5 पुस्तक में पढ़ाई हो गई। वो भी पढ़े तो चले, नहीं पढ़े तो माँ बाप को इतना कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक है पढ़ लिया जा बैठ। अब तो बास में माँ बैठ के रात में वो भी जगती है, इसको भी नींबू की चाय पिलाती है, खुद भी पी के पास में बैठी है। वो पढ़े कैसे भी पढ़े, बहुत होशियार हो जाए। इन होशियारों के घर में कोई खुशी मैंने नहीं देखी। पगार बड़ा हो सकता है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख के पगार लेने वाले बच्चे देखे, लेकिन परिवार में ना माँ खुश है, ना पत्नी खुश है, ना परिवार खुश है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? देखो आप, हाँ, सिर्फ पढ़ाई बढ़ गई कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला भी बढ़ गई। क्या बढ़ी? जीना सीख लिया कि खाली पढ़ना सीख लिया? और पढ़े हुए को पकड़ के बड़े बड़े कंपनी में पगारदार हो गए। क्या हो गए? अब सब पगार मिले, सब मिले। कंपनी में ऑफिस दिया तो घर भी दिया, कार भी दिया, व्यवस्थाएं दी। हाँ? परिवार में शांति नहीं है। कहाँ पर? तो वो कैसे आएगा महाराज? कौन कौन अपने घर में शांति चाहते हैं? वो हाथ ऊंचा करो, जोर से बोलो, हम सभी चाहते हैं। इतने आवाज में शांति नहीं, शांति नाम की कोई औरत आ सकती, इस आवाज में नहीं आएगी। अच्छे से बोलो, हम शांति चाहते हैं। क्यों मुंह नहीं खोल रहे हैं? खोले तो हीरा गिरे। बोला क्या? देखो कोई खोलने वाले नहीं। तुम लोग वो नीचे उतरे उसके पहले खोल के देख ही लेना। मैं बोला वो सच नहीं।
अंदर से आपको ऐसे ऐसे ठपकोगे 2-4 और 1000 रुपया दो देखो खोलते हैं क्या। जाने दो, अपन वो बात में नहीं जानना। अभी हम ये कह रहे थे कि किन किन को शांति चाहिए। शांति चाहिएगा तो बड़ों का कहना मान, तेरे लिए वही शांति का। बड़ों का कहना मानेगा, तेरे जीवन में शांति आ जाएगा हर एक के लिए। देखो, पहले ही मैंने एक चैनल के लिए प्रवचन किया, तब मैंने कहा कि भगवान बुद्ध को एक आदमी पूछता जाके भगवान है क्या, क्योंकि बुद्ध बड़े ज्ञानी हैं, उनको पूछे तो सटीक जवाब आएगा। तो बुद्ध को उसने क्या पूछा, क्या पूछा? बुद्ध कह दिए भगवान नहीं है। शिष्य कहता है कि आप भगवान नहीं है कह दिए, तो क्या हाँ। थोड़ी देर में और एक आया, वो पूछा भगवान है क्या? बुद्ध ने कहा है भगवान। क्या कहा? भगवान। ये विचार में पड़ गया। गुरुजी तो बड़े होशियार हैं, कभी कहते हैं कभी कहते हैं नहीं है। अब थोड़ी देर में तीसरा आया, वो पूछता है कि बनते भगवान है क्या? वो कहें शांत बैठे हैं, अभी ना हाँ कहा न ना कहा, क्या करके बैठे हैं? मौन मुद्रा में बैठ गए। बहुत देर वो बैठा रहा, फिर जवाब ही नहीं आया तो उठ के गया। अब शिष्य आनंद से रहा नहीं गया, वो पूछता है कि आप गिरगिट हो गए क्या? गिरगिट क्या करता है? आप तो महापुरुष हो, आप किसी को हाँ बोलते हो, किसी को ना बोलते हो, किसी को कुछ बोलते ही नहीं हो, इसका क्या अर्थ है? तो गुरु श्री बुद्ध ने कहा, सुन, जो पहले आया ना वो लोगों की बातों को सुन के भक्ति करता है। आज तक आप सबके लिए ये बात है, आपने अपने बाप ने भक्ति की, दादा ने भक्ति की, गली वालों ने भक्ति की, दुनिया ने भक्ति की। करने से कुछ मिलेगा ऐसा दुनिया कहता है, इसलिए हम भी करें, इसलिए कर रहे हो। आप में एक भी भगवान क्या तत्व है, उसको पाया कैसे जाता है, इसका कोई आपने शोध नहीं किया है। दुनिया की देखा देखी भेड़ बकरी की चाल है, पूरी दुनिया करती है इसलिए करते हो। आपने कोई इसके लिए शोध किया कि सच्ची में भगवान है या नहीं, कोई तत्व है या नहीं, आपने शोध किया है? तो बुद्ध कहते हैं इसलिए मैंने उसको ना बोला। मेरे जैसा ज्ञानी ना बोलेगा तो उसको ठेस पहुंचेगा कि दुनिया पूरी भजन कर रही है और ये आदमी ना बोल रहा है। सच्ची में है या नहीं मैं शोध करके ही रहूंगा। अब उसमें वो वैराग्य आएगा, अब वो लगेगा कि सच्ची में है या नहीं। बुद्ध को जाके दिखा दूंगा कि भगवान है, तूने नहीं बोला, मैंने भगवान को देखा है। इसलिए अब वो तप करेगा, जप करेगा, शोध करेगा, साधना करेगा और एक दिन भगवान को पा लेगा। और भगवान को पाना हो तो ऐसे लोगों को ना बोलने से जिद्दी चढ़ेगी और तप चढ़ेगा, तो तप जप से भगवान उसको मिलेंगे। इसलिए उसको भगवान नहीं है बोलना ही ठीक है। इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया ना। दूसरा आया भगवान है बोला, इसलिए बोला कि बाजार के नास्तिकों के साथ जुड़ गया है। अब जो गली में बोलते भगवान नहीं है, ये वही बोलता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अब मैंने है भगवान बोल दिया तो अब इसको झटका लगेगा कि दुनिया ना बोलती है, नहीं हाँ बोलता है। मैं इसको ना है ये समझाने के लिए शोध करूंगा, तपस्या करूंगा और इसको साबित कर दूंगा कि भगवान नहीं है। लेकिन जहां जिस मटकी में दही है, आप ना बोलो या हाँ बोलो, हंडी खोल के देखोगे तो दिख ही जाएगा कि है। अब ये ना बोलवाने के लिए ढूंढेगा और भगवान मिल जाएंगे और इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने ना बोला। क्या बोल दिया मैंने? भगवान है बोल दिया। अब ये टटोलेगा है या नहीं, क्योंकि नास्तिक है। तीसरे वाले को थोड़ा अब श्रद्धा आ गया है भगवान की, हमको शोध करनी चाहिए, भगवान का हमको कुछ समझ पानी चाहिए। अब वो आके पूछ रहा मेरे पास कि भगवान है या नहीं, तो मैं गुपचुप मौन में बैठ गया। मेरा मौन देख के ये समझ गया कि मैं भी शरीर को सीधा करके ऐसे ही गुपचुप बैठ जाऊंगा तो मेरे अंदर जो प्रकाश फैलेगी उस प्रकाश में मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। उसके लिए मेरा मौन ही जवाब है। क्या है? क्या चीज जवाब है? तो आपके लिए भी मैं कोई जवाब दूं ने
तो जो इसके लिए जवाब दूं वो इसके लिए नहीं हो सकता, नहीं इसके लिए दूं इसके लिए नहीं हो सकता है, तो आपको लगेगा कि महाराज भी रंग बदल रहे हैं क्या? महाराज रंग नहीं बदलते, आपके रंग बदलवा रहे हैं। महाराज क्या कर रहे हैं? आपके रंग जो फीके पड़े हैं, लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू, लाल नहीं ओढ़ू मैं तो पीलो नहीं ओढ़ू, माने मंगई रे, माने मंगई रे। मीरा कहती है कि ये लाल पीला संसार का बहुत देखा, मुझे तू मंगा दे क्या? श्याम रंग चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग 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 हमारे जीवन में कहाँ सफलता छुपी है महाराज? बताओ। आपके अलग अलग जगह छुपी है सफलता। देखो कई लोग पुराने जमाने में धन गाड़ के जाते थे ना, हाँ, तो सब जितने भी मरे सब अपने घर में बराबर एक ही जगह धन गाड़े के उनको जो मन नहीं वहां गाड़ा। कैसे गाड़ा? बोलो बोलो, जो मरे हुए लग रहे हैं। बजाओ एक ताली जोर से। एक मिनट बजाना, उससे ज्यादा। तो आपका धन कहाँ गड़ा है? कोई जरूरी नहीं कि सबका धन एक जगह गड़ा हो। किसी का पुण्य कुछ करने से जग जाए, किसी का पुण्य कुछ करने से। आप सब मंदिर जा रहे हो ना, मंदिरों में भी एक धोखा होता है, ध्यान रख। मंदिरों में धोखा क्या होता है महाराज? सब एक सरी का भजन करते, एक सरी का पूजन करते, एक सरी की साधना करते हैं। तो एक पूजन, एक भजन, एक साधना से कि सबका भाग्य खुल नहीं सकता। फिर सबको बैठा के एक सरी के क्यों कराते हो महाराज? कराते सब सरी के, लेकिन गुरु महाराज सब में अलग अलग कृपा दृष्टि डालते हैं। उन पर जैसी कृपा दृष्टि डाली उस पर उसका कल्याण हो जाता। समझ रहे हो? तो आप समझ लो कि आप पर कृपा कैसे होगी महाराज? वस्त्र उत्तम होना चाहिए। हम दोपहर से ये बात कर रहे हैं कि वस्त्र शालीन होना, बरमूडा पहनना। जो युवाओं को कह रहा हूँ, तो ध्यान रखो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपको धर्म पर थोड़ी भी श्रद्धा है, संस्कृति पर श्रद्धा है, तो अपने कपड़ों को पहले विवेक के साथ उपयोग करो। और कम से कम कपड़े का विवेक लाया है, उस पर ईश्वर की कृपा तो हो ही जाएगी। मैं कुछ नहीं करूंगा भगवान, लेकिन आपको मेरे पर सब कुछ करना पड़ेगा, ये मूर्ख है। मूर्ख बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आपने जो शास्त्र बताया, आपने जो संस्कृति बताई, उस पर तो मैं कदम ही नहीं रखूंगा, लेकिन आप पर, मुझ पर दया करना पड़ेगा। करेंगे? करेंगे? कृपा किस पर होगी? जो शास्त्र पर चलता है उस पर कृपा होगी कि अनाड़ी पर कृपा होगी? तो अब आप शास्त्र पर चल रहे हो, सब शास्त्र पर चलने वाले हो। हाँ? कब चलना? और जब हम कपड़े से ही विवेक नहीं रखते हैं तो संसार में क्या विवेक रखेंगे महाराज? और हमारे वस्त्र ऐसे होने चाहिए कि दूसरे में आंख के नहीं छुपे भाई, दूसरे के आंख में छुप जाए। जब उसके घर का गली दिखा दिया, जब इसके घर का रंग दिखा दिया, जब इसका काम दिखा दिया, तो क्या इसका परिवार नहीं दिख रहा है? दिखता होगा। हाँ, तो दिख रहा तो सब दिख रहा, फिर सावधान रहो। हाँ, ये जरूरी है। जो सब देखते हैं ना, उनसे सावधान हो जाओगे तो क्या फायदा होगा महाराज? आप बोलो, आपसे हम सावधान हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा? जो देख सकते हैं उनसे सावधान रहोगे तो दुनिया में फूंक मारने की, चलने की नौबत आपको नहीं आएगी, आराम से चल पाओगे। फिर समझ रहे हो ना? इसमें आप अब भजन में ही ताली नहीं बजाना, बाकी जगह आप जहाँ चाहे बजा सकते हो।
बीच में मेरे को लंबा डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप ताली बजाओ दूसरों को भजन सुनता नहीं, लेकिन आप समय समय पर बजा दोगे तो उनको भी, देखने वालों को टीवी चैनल में लगे कि लोग महाराज की बातें आनंद से सुनते हैं। देखो आजकल कथाएं सुनने में बड़ा मजा आता है, और प्राचीन भारत का परंपरा रहा है कथा सुनना। राम कथा, शिव कथा, महावीर कथा, पार्श्व कथा, नानक कथा, बुद्ध के जातक कथाएं, हम कथा सुनने में आनंद लेते हैं। आपको मैं बात बताता हूं, करेला खाओ, कैसा लगेगा महाराज? हाँ? और रोटी खाओ, कैसा लगेगा? हाँ? रोटी ना तो बहुत यूं हलवा जितना मीठा है, ना करेला जैसा कड़वा है, रोज खाना पड़ता है और खाने के बाद पेट भरता है, लेकिन आरोग्य और रोग निवारण किस में है बताओ? बताओ जोर से। करेले में। आप ध्यान रखिएगा, संसार में जो पिक्चर और जो मनोरंजन की चीजें देखते हो ना, वो सभी चीजें हलवा जैसा है। खाने में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन पेट में जाके दुख देगा। और कथाएं, प्रसंग, ये रोटी जैसा है, निरंतर चलना चाहिए, न लाभ न हानि। लाभ जरूर इतना है कि शरीर को बल देता है, कथाएं हम में बल देती है, लेकिन शिक्षा करेले की तरह है, कड़वी तो लगेगी लेकिन जरूर हमारी बीमारी मिटा के रहेगी। हाँ, तो शिक्षा देने वाले हमको अच्छे नहीं लगते, शिक्षा देने वाले अच्छे नहीं लगते। कोई शिक्षा दे, अरे महाराज आ रहे हैं, मंदिर में बैठा महाराज आ रहे हैं, देखते ही उधर दौड़ता, अभी कुछ डांटेंगे, महाराज क्या करेंगे, अभी डांट पड़ेगी मेरे को, उधर भागे। कहाँ गए? कोई लड़के दिखे नहीं, चाय में गए हैं। चाय में नहीं, दीवार के पीछे हैं, सब छुपे हुए, सब गायब हैं। क्यों? शिक्षा कड़वी है, शिक्षा कड़वी है। लेकिन ध्यान रखना, इस जीवन में जब जब आप महंगी वस्तु है उसको किसी भी हालत में खरीदने की कोशिश करते हो कि गली में पड़ी हुई मट्टी को भोरने में लगते हो, हाँ? और आपको महंगा बनना है तो जरूर आपके अंदर रहे हुए दुर्गुण और विभिन्न प्रकार के विकारों को दूर करना ही पड़ेगा। जिस दिन वो सब दूर हो जाएगा, आप भी हीरे की तरह चमकोगे न, करोड़ रुपए में बिकोगे। फिर कोई हम जैसे रहे वैसे ही रहे महाराज, आप तो आशीर्वाद दे दो कि हमारा कल्याण हो जाए, हैं? आप जैसे रहो वैसे ही रहो। अब देखो भाई, कोयले पर चांदी का वर्क लगाया इसलिए वो कतली बन जाएगा, तो ऐसे ही दुर्गुणी रहो न, मेरा आशीर्वाद करो लोगे तो ये कोयले पर चांदी का बरक की तरह ही काम करेगा, किसी काम का नहीं है। कोयले पर चांदी का बरक भी लगाओ, चूल्हे में ही डालेंगे कि कतली की तरह खाएंगे, हाँ? और कतली पर सोने की बरक लगाओ, फिर क्या आएगा, हाँ? देखो इनको शादी मन में आ गया, अरे कतली पर से उनने चेहरा देखना था जैसे कतली खा लिया हो, हाँ? मरा सा गई, मुंह खुल गया। देखो मरा, कतली बोले तो खुला। अब इतनी देर ज्ञान की बात की, एक बार भी मुंह खुला। संतों में भी देखो कतली कितना काम कर रहा है, तो ये कतली जितना काम करे इतनी भक्ति काम नहीं कर रही है। अब हम देखने जैसी बात ये है कि हमारे जीवन में फिर महाराज हम क्या करें, आप बताइए। आपको बता देता हूँ, आप में कौन सी चीज की कमी है? बोल बेटा, तेरे में क्या कमी है? मैं नहीं जानता, बता क्या कमी है तेरे में? मैं तो कमी का भंडार हूँ। देखो तरह तरह के भंडारों में एक भंडार तरह तरह के होते हैं ना महाराज, हाँ? ये अपनी भावना है बेटा, सुनो बेटा, ये अपनी भावना है। एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा, गली में मैं जा रहा था, पूछा भाई इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उसने क्या बोला, वो चिल्लाने वाले ने क्या बोला और मैंने क्या सुना, ये कल हम सुनेंगे। और जब तक के लिए विराम लेते हैं, आनंद करते हैं। कल समय पर ठीक 10 बजे वापस इसी टीवी के सामने हम हाजिर होंगे और बाकी की बात कल सुनने में जो मजा आएगा
वो कल हम श्रवण करके लेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।